नमस्कार और नेक्स्ट ट्रेडर में आपका स्वागत है। कहते हैं हिस्ट्री खुद को रिपीट तो नहीं करती, लेकिन उसकी गूंज वो जरूर सुनाई देती है। तो आज हम 1990s के डॉट कॉम बबल की उसी गूंज को सुनेंगे, ताकि आज का जो एआई बूम है ना, उससे जुड़े कुछ जरूरी सबक सीख सकें। चलिए आपको जरा उस दौर में वापस ले चलते हैं। ये शब्द हैं अमेरिका के सेंट्रल बैंक के तब के चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन के। 90s के आखिर में उन्होंने बाजार को देखकर कहा था कि यहाँ एक इर्रेशनल एक्सूबरेंस है, मतलब एक ऐसा जोश, एक ऐसा उत्साह जो हकीकत से कोसों दूर था। असल में ये एक चेतावनी थी, लेकिन उस वक्त के शोर में ज्यादातर लोगों ने इसे सुना ही नहीं। और जब वो खुब्बारा फटा तो नतीजा सिर्फ चौंकाने वाला नहीं था, बल्कि तबाह करने वाला था। मार्केट से 1.755 ट्रिलियन डॉलर साफ हो गए। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी भर की बचत थी, उनकी नौकरियां थीं, उनके सपने थे जो उस एक तूफान में कहीं खो गए। इससे पता चलता है कि जब उम्मीदें हकीकत से टकराती हैं तो दांव पर क्या-क्या लगा होता है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। द डॉट कॉम गोल्ड रश। 1990 का आखिर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक डिजिटल सोने की दौड़ लगी हो। बस किसी भी कंपनी के नाम के आगे डॉट कॉम लगा दीजिए और निवेशक उस पर पैसा लुटाने के लिए तैयार बैठे थे। इस पूरी दीवानगी के पीछे ना एक ही मंत्र काम कर रहा था, गेट बिग फास्ट। मतलब बस तेजी से बड़े बनो। इसका सीधा सा मतलब था कि प्रॉफिट गया तेल लेने, अभी सिर्फ मार्केट पर कब्जा करना है। ब्रांड बनाने और कस्टमर खींचने के लिए मार्केटिंग पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था। इसका एक क्लासिक उदाहरण था Pets.com। ये कंपनी ऑनलाइन पालतू जानवरों का सामान बेचती थी, और मजे की बात ये कि अक्सर हर बिक्री पर उन्हें नुकसान ही होता था। लेकिन उन्होंने मार्केटिंग पर लाखों करोड़ों उड़ा दिए, जिसमें एक महंगी कठपुतली का मैस्कॉट और सुपर बोल का विज्ञापन भी शामिल था। नतीजा क्या हुआ? कंपनी मुश्किल से 9 महीने भी नहीं टिक पाई। फिर थी वेबवैन, एक ऑनलाइन किराना डिलीवरी सर्विस। इन्होंने एक शहर में भी अपने बिजनेस मॉडल को ठीक से परखे बिना 26 शहरों में फैलने के लिए शानदार वेयरहाउस बनाने पर $1 बिलियन लगा दिए। ये तेजी से बढ़ने की होड़ में बिना सोचे समझे विस्तार का एक सटीक उदाहरण है जो कभी टिक ही नहीं सका। और boo.com को भला कौन भूल सकता है? एक ग्लोबल ऑनलाइन फैशन रिटेलर जिसने कुछ ही महीनों में $185 मिलियन खर्च कर दिए। किस पर? आलीशान पार्टियों पर, बड़े बड़े विज्ञापन अभियानों पर और एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट पर जो उस समय के धीमे डायल अप कनेक्शंस पर खुलती तक नहीं थी। ये उस दौर की फिजूल खर्ची के पोस्टर बॉय बन गए थे। तो अब आप पैटर्न समझ रहे होंगे, है ना? ये कंपनियां सिर्फ हाइप और शोर पर चल रही थीं, किसी ठोस बिजनेस प्लान पर नहीं। मुनाफे से ज्यादा ग्रोथ की सोच हावी थी। मार्केटिंग पर अंधाधुंध पैसा जलाया जा रहा था, और बस ये मान लिया गया था कि सिर्फ ऑनलाइन होने से ही सफलता मिल जाएगी। प्रॉफिट तक कैसे पहुंचना है, इसका तो कोई रोड मैप ही नहीं था। और फिर वो हुआ जो होना ही था। पार्टी खत्म हो गई। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जब ये चमक दमक वाला बुलबुला आखिरकार जमीन पर आ गिरा। ये स्लाइड पूरी कहानी को साफ साफ दिखाती है। टेक स्टॉक्स का घर यानी नैस्डैक इंडेक्स 1995 में 1000 पॉइंट से भी नीचे था। 10 मार्च 2000 को ये 5000 से भी ऊपर अपने चरम पर पहुंच गया, और फिर गिरावट शुरू हुई। अक्टूबर 2002 तक ये अपने पीक से 78% नीचे गिरकर 1114 पर आ गया था। सारी बढ़त, सारा पैसा, सब खत्म। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? असल में कई चीजें एक साथ हो गईं। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ा दी, जिससे कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो गया। उसी समय जापान, जो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा बाजार था, मंदी में चला गया। और बस इन खबरों ने निवेशकों में ऐसी घबराहट पैदा कर दी कि सब कुछ बेचने की होड़ सी लग गई। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इस पूरी तबाही और बर्बादी के बीच कुछ कंपनियां न सिर्फ बच गईं, बल्कि आगे चलकर आज की सबसे बड़ी कंपनियां बनी। Amazon, जिसने लंबी अवधि के विजन और लॉजिस्टिक्स पर ध्यान दिया। गूगल, जिसने आईपीओ की होड़ से दूर रहकर बेहतर तकनीक पर काम किया। और eBay, जिसके पास शुरू से ही एक स्पष्ट बिजनेस प्लान था। उनके पास वो था जो बाकियों के पास नहीं था, एक मजबूत बुनियाद। और यही बात हमें आज के दौर में लाती है। आज एआई को लेकर जो तेजी है, जो उत्साह है, क्या ये उसी .com युग की एक गूंज है? चलिए जरा इसकी तुलना करके देखते हैं। जब हम दोनों दौर की तुलना करते हैं तो कुछ दिलचस्प अंतर सामने आते हैं।
.com युग में निवेशक फोमो यानी पीछे छूट जाने के डर से पैसा लगा रहे थे। आज निवेशक असली दुनिया में काम आने वाले एप्लीकेशन खोज रहे हैं। तब हर कंपनी आईपीओ लाना चाहती थी। आज बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खरीद रही हैं। और शायद सबसे बड़ा फर्क ये है कि आज माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे तकनीकी दिग्गज खुद इस खेल में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन कुछ समानताएं ऐसी भी हैं जो डराती हैं। जरा ये डेटा देखिए। आज रिकॉर्ड 58% फंड मैनेजर मानते हैं कि बाजार जरूरत से ज्यादा महंगा है, यानी ओवर वैल्यूड है। फिर भी वे टेक स्टॉक्स में खूब पैसा लगा रहे हैं। ये बिल्कुल .com बबल जैसा ही है। सबको पता है कि कीमतें आसमान पर हैं, लेकिन ट्रेन छूट जाने का डर इतना है कि कोई उतरना ही नहीं चाहता। तो क्या हम एक और बुलबुले की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? शायद नहीं। और इसकी कुछ बहुत मजबूत वजह हैं जो बताती हैं कि इस बार हालात अलग क्यों हैं। पहला और सबसे बड़ा अंतर, आज की एआई तकनीक सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। इसके असली एप्लीकेशंस हैं। ये कंपनियां असल में पैसा कमा रही हैं और बाजार में इसकी जबरदस्त मांग भी है। कई .com कंपनियों के पास तो कोई तैयार प्रोडक्ट तक नहीं था, जबकि एआई पहले से ही बिजनेस और आम लोगों के लिए वैल्यू बना रहा है। दूसरा बड़ा फर्क है इन बड़ी कंपनियों का सहारा। आज का जो एआई इकोसिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न जैसे दिग्गजों के कंधों पर खड़ा है। ये कंपनियां न सिर्फ पैसा लगा रही हैं, बल्कि वो स्थिरता और बुनियादी ढांचा भी दे रही हैं जो .com युग में किसी के पास नहीं था। और तीसरा, आज हमारे पास स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अमेज़न वेब सर्विसेज जैसी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं की वजह से एआई स्टार्टअप्स को वेब वैन की तरह हर चीज़ शुरू से बनाने में अरबों खर्च नहीं करने पड़ते। वो पहले से बनी एक मजबूत नींव पर अपना काम कर सकते हैं, जिससे उनका विकास कहीं ज्यादा कुशल और सस्ता हो जाता है। तो इन सब बातों का आज के निवेशक या ट्रेडर के लिए क्या मतलब है? मतलब सीधा सा है कि इतिहास से सीखे गए सबक आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने 20 साल पहले थे। एआई की इस तेजी के दौर में ये 4 सिद्धांत हमेशा याद रखने चाहिए। पहली बात, सिर्फ हाइप के पीछे मत भागिए, कंपनी की बुनियाद देखिए, उसका रेवेन्यू, मुनाफे की क्षमता और आर्थिक सेहत कैसी है। दूसरी बात, ये समझिए कि कंपनी पैसा कैसे बनाती है। क्या उनके पास एक टिकाऊ मॉडल है या वो सिर्फ पैसा जला रही है? तीसरी बात, अपने जोखिम सहने की क्षमता को पहचानिए। देखिए, हाई ग्रोथ टेक हर किसी के लिए नहीं है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, लंबी अवधि के लिए निवेश करें। अमेज़न जैसी कंपनियां रातों रात नहीं बनी थी। और आखिर में ये एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं। आज की एआई कंपनियों की भीड़ में से अगला अमेज़न कौन बनेगा और अगला Pets.com कौन साबित होगा? इस सवाल का जवाब प्रचार में नहीं, बल्कि उन बुनियादी सिद्धांतों में छिपा है जो हर सफल बिजनेस को टिकाऊ बनाते हैं। अगले अमेज़न और अगले Pets.com के बीच का फर्क समझने में मदद करने वाले ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए नेक्स्ट ट्रेडर को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।